अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हैदराबाद के एमपी और एआईएमआईएम पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो है देश भर की परेशानियों को लेकर अपना इजहार ख्याल किया है। उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के दोदा में दहशतगर्द हमला, वहीं पर कोल्हापुर महाराष्ट्र में मस्जिद पर हमला और फिर तेलंगाना में जो है एमएलएस अपनी पार्टी की तब्दीली कर रहे हैं और वहीं पर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की प्रेस मीट हुई है। तो आइए वो क्या कह रहे हैं आप सुन सकते हैं। ये जो आज डोडा में जो टेररिस्ट ने अटैक किया जिसकी वजह से हमारे 4 सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हुई है, जिसमें एक कैप्टन या मेजर भी है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम तो इसका कंडेम करते आए हैं, मगर मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। देखिए, ये जो डोडा में हुआ है ये एलओसी से बहुत दूर है। ये इलाका एलओसी से बहुत दूर है, इसलिए बहुत तशवीशनाक बात है कि एलओसी से दूर इतना अंदर टेररिस्ट आकर हमसे, हमारी फौज से मुकाबला कर रहे हैं और जिसकी वजह से 4 आर्मी पर्सनल की मौत हुई है, कैप्टन का भी उसमें जान चले गई। तो ये सरासर तशवीशनाक बात है, सीरियस बात है और ये गवर्नमेंट की इनकैपेबिलिटी और इनकैपेसिटी बताती है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की। और दूसरा ये है कि अगर आप देखेंगे कि 2021 से 31 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक सिर्फ जम्मू रीजन में हो रहे हैं। कभी जम्मू में पीक ऑफ मिलिटेंसी में भी इतने बड़े अटैक्स नहीं, और 20 साल से जम्मू पीसफुल है। तो ये रजौरी, पूंछ, कठुआ सेक्टर में तमाम चीजें हो रही हैं। ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है और वहां पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानिमाज़ों को। जो वहां पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया और अब पुलिस तमाशाई बनी नहीं बैठी है। तो ये पूरा एनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, वहां की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। तो ये रेवड़ी नहीं है, ये कम्युनलिज्म नहीं है। क्या नहीं, सुनिए आप, ये तो महाराष्ट्र की सरकार भी कर रही है, दिल्ली की सरकार भी सब कर रही है। ये क्या है फिर ये? और आप उसमें क्या कर रहे हैं? एक दरगाह, एक मस्जिद, अरे ये क्या है भाई? आप वन साइडेड फैसले ले रहे हैं। आप तो संविधान पे ओथ लिए ना, तो आपको सबको बराबर ट्रीट करना है। आप एक रिलीजन के कैसा हो सकते? वहां की सरकार मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है। सवाल ये है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी की आप जब बात करते हैं वहां आपको सूट करता, फिर जब माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात आ रही मस्जिद की, तो आप मस्जिद का प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर रहे? अगर वो मस्जिद पे हमला नहीं होता, किसी और की प्लेस, रिलीजियस प्लेस पे हमला होता, तो अब तक आप लोग क्या करते? आपके हर टीवी चैनल पर आप लोग शुरू करते, रेडिकलिज्म हो रहा है, अपीसमेंट हो रहा है, हम इसको दबा देंगे। अब तक कितने बुलडोजरों ने घर तोड़ दिए जाते अब तक। देखिए, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर भी हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के बाद जो आप तमाम मीडिया को बताया गया, उसी को रिटीरेट कर देता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस जजमेंट को शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के खिलाफ करार दिया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ करार दिया गया। और तीसरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि हम कैसे लीगल एवेन्यूज को एक्सप्लोर करेंगे इस जजमेंट के खिलाफ। मेरी मुख्तसर सी राय ये है कि आप देखिए कि एक तो तलाक हो गया,
तो 1986 का एक्ट एक है, इद्दत पीरियड में डिवोर्सी वुमन को आपको देना है। फिर एक एक्ट ये हो गया, दूसरा 125 सीआरपीसी हो गया, तीसरा ट्रिपल तलाक का कानून हो गया, चौथा डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। चार एक्ट है। अब आप बताइए कि ये क्या हो रहा है फिर? तलाक सबसे बुरी चीज है इस्लाम में अल्लाह की नजर में, और डिवोर्स अगर जब हो जाता है तो उसका इद्दत का पीरियड होता है, उसके बाद कोई ताल्लुक रहता ही नहीं हस्बैंड एंड वाइफ का। तो आप ये जो 86 का एक्ट, 125 सीआरपीसी, ट्रिपल तलाक का जो गलत कानून जो महिलाओं के खिलाफ मोदी सरकार ने बनाया, और चौथा डोमेस्टिक वायलेंस, तो ये चीजें हैं। नहीं, आप 86 का एक्ट पढ़िए। 86 के एक्ट में आपको लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस इतना दिया जा सकता है कि उनको, पहले तो आपको इस्लाम समझने की जरूरत है। जो पैसे वाइफ को शादी के वक्त दिए जाते हैं, महर बोलते हैं, उसको रिटर्न किया जाता है डिवोर्सी को। फिर उनका मेंटेनेंस, नानो नफका जिसको बोलते हैं, वो दिया जाता है। और इस्लाम में शादी जो है कॉन्ट्रैक्ट है मेरे भाई, जन्म जन्म का साथ नहीं है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।